हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स इन न्यूज। जैसा कि आपको पता है, इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको वेटलैंड्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं उन सारे वेटलैंड्स के बारे में जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स, करंट की चीज़ों को कवर करेंगे, इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक चीज़ों को भी, मतलब कि उसके जितने भी इन एंड आउट होंगे, जितने भी फैक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं और जो रिलेवेंट हो यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2024 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले चलेंगे पहले स्लाइड के ऊपर में, जहां पे हम देखेंगे थीमेटिक मैप के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं और भारत के किस जोन में वो सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो स्टेट वाइज अगर आपको देख लोगे ना इसको, तो एक क्लैरिटी आ जाएगा आपके माइंड में। और अगर कभी यूपीएससी ने, क्योंकि ऐसा यूपीएससी कर चुका है पहले भी, कि वो कुछ साइट्स के नाम देता, बताता है कि इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डल लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद अगर और हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो हमको देखने को मिलेगा एक कांवर लेक, जिसको कि हम कांवर ताल वेस्टलैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिहार में है। बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इस पे हम लोगों ने शॉर्ट भी बनाया है, आप उसे भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद असम में एक वेटलैंड है जिसको बोलते हैं डिपोर बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके माइन्यूट फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। इसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, आप देख सकते हैं ये लोकेशन है इसका। सुंदरबन हालांकि वेस्ट बंगाल में भी है और बांग्लादेश में भी है। ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है, 40% के आसपास का हिस्सा इंडिया के अंदर में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, चिल्का लेक उड़ीसा में है, एक लेगून लेक है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। कोलुरु लेक आंध्र प्रदेश, आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश, देखिए ये रीजन आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे आपको दो वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे, एक है पुलिकट, एक है कोलुरु। तो ये दो वेटलैंड्स हैं, इन दोनों को भी आप ध्यान से देखेंगे। इसी के साथ साथ वेम्बनाड वेटलैंड जो कि केरला में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, आपको पता होगा मालवा का जो रीजन है वहां पे राजा भोज का शासन था और धार में वो, मतलब उनका जो इलाका था वो धार का था। तो आपको पता ही होगा राजा भोज के बारे में। इसी के साथ साथ डल लेक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वेटलैंड्स थे जो कि मैप के थ्रू आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक को पढ़ने से पहले इसका लोकेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका लोकेशन है उड़ीसा। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने की वजह है कि अभी हाल ही में एनुअल समर सर्वे हुआ है। किनका? बर्ड्स का। किनके द्वारा कंडक्टेड किया गया है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया है यह सर्वे? चिल्का वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ उड़ीसा के द्वारा। यह चिल्का लेक जो है, इसके बारे में कुछ माइन्यूट डिटेल्स को समझ लेते हैं। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ ये कोस्टल लगून की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। ये पहला इंडियन वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, WII वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो डेजिग्नेट हुआ था अंडर रामसर कन्वेंशन। कब? 1981 में। तो रामसर कन्वेंशन क्या है ये जानना जरूरी है। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक सिटी है जो कि ईरान में है। वहीं पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसमें कि तय किया गया था कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। अब जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, उसको रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड डेजिग्नेट किया जाता है। चलते हैं आगे अगले स्लाइड के ऊपर। इसे हम बात करेंगे पुलिकट लेक के बारे में। आपने देखा होगा पुलिकट लेक की स्थिति आंध्र प्रदेश में है। तो लोकेशन जैसा कि आपको पता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। अब नदियों झीलों को तो नहीं पता है कि आपने राज्यों का बंटवारा कर लिया है, तो ये बॉर्डर पे स्थित है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया के अंदर में, या फिर लगून बोलूं तो, आफ्टर चिल्का लेक। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ा लगून है, और उसके बाद पुलिकट लेक जो है सबसे बड़ा लगून के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट आपको समझ में आ गया होगा, वेटलैंड्स को जिसको कि संरक्षण देने की जरूरत होती है, जिसको कि प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है, जिसको कि कंजर्व करने की जरूरत होती है, उसको हम रामसर साइट का
डेजिग्नेशन देते हैं, उसको डेजिग्नेट करते हैं। और रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है जो कि ईरान में है। वहीं पे एक कन्वेंशन हुआ था कि हम वेटलैंड्स को प्रिजर्व करके रखेंगे। उसी वजह से उन साइट्स को जिसको कि हम प्रिजर्व करते हैं उसको हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। इस लगून को पानी देती हैं 3 नदियों से, अरानी, कलांगी और स्वर्णमुखी। आप ये 3 नदियों का नाम याद रखेंगे पुलिकट लेक को जब आप पढ़ रहे हो तब। देखिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई टाइगर रिजर्व है, वहां से कौन सी नदी निकल रही है। अभी पूछा ही था कांवरताल लेक के बारे में कि वहां क्या उसके मुहाने पे कौन सी नदी का पानी आता है या फिर नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन वहां उससे फ्रेम किया गया था उस टॉपिक से 2023 में। तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो एक बैरियर आइलैंड है श्रीहरिकोटा जो कि सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल के साथ। तो ये भी आप समझिए बैरियर आइलैंड के तौर पे भी ये काम करता है। श्रीहरिकोटा के बारे में आपको पता होगा, यहाँ से मिसाइल्स लॉन्च करे जाते हैं। इस एक आइलैंड है जहाँ से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे डल लेक के बारे में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकेशन क्या है? श्रीनगर। ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर में है ये स्थित। इसको बोलते हैं श्रीनगर का जेवेल, मतलब कि उसका गहना, उसको हार जो बोल रहे हैं हम उसको। ये जो झेलम रिवर है उसके पानी से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसको कि हम लोग राड के नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखेंगे, कश्मीर के अंदर में RAAD। आपसे पूछ दिया जाए कि ये टर्म बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना होता है, ये क्या है? कोई फंजाई है, कोई नई स्पेसीज है, मेढक की, कॉकरोच की, बटरफ्लाइज की, या फिर कोई वायरस है, या फिर एक फ्लोटिंग गार्डन है। तो हो सकता है कि आपका ध्यान इस तरफ ना जाए क्योंकि इतना ज़्यादा ये चर्चा में नहीं होता है, लेकिन आपको बताना होगा कि एक फ्लोटिंग गार्डन है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम देखेंगे भोज वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया राजा भोज के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अभी यहाँ पे क्रूज जो बोट्स होते हैं ना उनको बैन कर दिया गया है अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट्स। यहाँ पे जितने भी वेटलैंड है वहां पे बोला गया है कि भाई आप नौका से यात्रा नहीं कर सकते हैं, जहाज की यात्रा नहीं कर सकते। जो क्रूज वेटलैंड क्रूज जो शिप्स होते थे ना उसको यहाँ पे बोट्स जो होते थे उसको मना कर दिया गया है। तो ये चर्चाएं बन गया है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इसी के साथ साथ नो डेवलपमेंट जोन भी इसको डिक्लेयर किया गया है जिसको कि हम लोग बफर जोन के नाम से जानते हैं। होता ऐसा है कि मान लो ये कोई लेक है जिसको कि वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है, वेटलैंड जिसको कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब आपको इतना इलाके में, इस इलाके में और इस इलाके में और या फिर इस इलाके में आपको किसी भी तरीके का डेवलपमेंटल वर्क नहीं करना होता है और इसको रोका जाता है ताकि इसको कंजर्व किया जा सके, इसको पॉल्यूशन से रोका जा सके, इसमें कोई इंक्रोचमेंट न कर ले, इससे आपको बचाने के लिए। जैसे कि अभी आपने सुना होगा बिहार से खबर आई थी कि लोगों ने वहां से तालाब ही चुरा लिया है। अब तालाब को कैसे चुरा सकता है? उन्होंने क्या किया था कि रातों रात उस तालाब के ऊपर मिट्टी भर दिया था और वहां से तालाब ही गायब कर दिया था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं। अब ये जो इलाका होता है ना, ये रीजन जहां पे मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप इसको, इस रीजन को बोलते हैं बफर जोन। टू बी वेरी क्लियर, दिस रीजन इज नोन एज बफर जोन। और ये तो लेक है ही। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट 2002 में। तो आप याद रखेंगे इसके बारे में जो माइन्यूट फैक्ट्स मैंने आपको बताया है। चलिए अब बात करेंगे वेम्बनाड कोले वेटलैंड के बारे में जो कि केरला में है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिस लेक है केरला का। अभी आप देखिए कि जितने भी ब्रैकिस लेक की बात कर रहे हैं ना वो सभी के सभी सी कोस्ट पे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी कोस्ट पे ही ब्रैकिस लेक का निर्माण होगा। और जैसे कि राजा भोज जो वेटलैंड था उसमें क्या था, उसमें मध्य प्रदेश में था तो लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहाँ पे तो ब्रैकिस लेक होने की कोई संभावना ही नहीं उत्पन्न होती है। चलिए अगर आगे बढ़ें तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का ये पार्ट है। अब ये क्या है? माइग्रेटरी जो बर्ड होती है ना उनका एक फ्लाईवे होता है। अब उनको तो पता है नहीं कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, लेकिन वो अपने कलेक्टिव विजडम के तहत उन्होंने एक फ्लाईवे चुना है जिसको कि ऑब्जर्व किया गया। उससे समझ में आता है कि कौन सा फ्लाईवे, कौन सी माइग्रेटरी बर्ड किस तरफ से फ्लाई कर रही है। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट सा लेक्चर लेकर आऊँगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे एक प्लांट मिलता है पिंक ब्लूम, तो आप इसका नाम याद रखेंगे।
चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे दीपोर बिल जो कि आसाम में है। अब वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है दीपोर बिल। यहाँ पे एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और ये लार्जेस्ट लेक है। आसामीज लैंग्वेज में बिल बोलते हैं लेक को, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है दीपोर बिल लेक। आप इसको लेक बोल लें या फिर दीपोर बिल बोल लें। आखिर इसको किस किस तरह का रिकग्निशन दिया गया है, रिकग्नाइज किया गया है इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट। तो इसको 3 अलग अलग रिकग्नाइजेशन से रिकग्नाइज किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कांवर लेक के बारे में। इसको कांवर ताल वेटलैंड भी बोलते हैं, बिहार के बेगूसराय में है। एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो फ्रेश वाटर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 3 नदियों के कन्फ्लुएंस से इसका पानी फीड होता है। कौन कौन सा है? गंडक, बिया और कारेह। ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है, जो हमने वेम्बनाड के बारे में पढ़ा था। एक ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो लेक का क्या मतलब होता है? ऑक्सबो का मतलब होता है कि इस लेक का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसकी ड्रोन इमेज देखोगे तो आपको ऑक्स का जो बो होता है ना, जो बैल का जो खुर होता है, गोखुर, उसके स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। और ये रिवर चैनल के ऊपर क्या है, लोकेटेड है, तो इस वजह से इसको ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। इसको 2020 में, साल 2020 में रामसर वेटलैंड को के तौर पे डेजिग्नेट किया गया था, साल 2020। इस वजह से 2023 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, जो पिछले 1.5 से 2 सालों में भी चर्चा में है, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सुंदरबन की अगर मैं बात करूं, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये लो लोइंग आइलैंड है बे ऑफ बंगाल का। लोकेशन क्या है? ये 2 देशों में है, इंडिया में 40% है और बांग्लादेश में 60% है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये डेल्टा बनाता है। डेल्टा के ऊपर ये सुंदरबन जो वेटलैंड है ये बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कन्फ्लुएंस पे इसका निर्माण हुआ है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। मैंग्रोव क्या है, जियोग्राफी में आप इसको काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पे एक और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे बहुत ही प्रचुरता में पाए जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है और रामसर साइट भी है, तो दो है। रामसर साइट भी इसको डेजिग्नेट किया गया है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी इसको डेजिग्नेशन दी गई है। तो दोस्तों ये था लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने समझा वेटलैंड्स के बारे में, उसके फैक्ट्स जाने, उसके माइन्यूट डिटेल्स को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।